ने पालन पोषण किया। प्रद्युम्न जी बड़े हुए। आज कहीं प्रद्युम्न जी गए थे, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, देवी आप जिनका पालन पोषण करके बड़ा कर रही हैं, आपको पता ही कौन है? नहीं, मुझे मालूम नहीं। अपने पूर्व जन्म को याद कीजिए। आप विद्यावती शंबरासुर की दासी नहीं हैं, आप कामदेव की पत्नी रति हैं। और प्रद्युम्न जी कामदेव है। भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करने के कारण भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खुली और कामदेव का शरीर जल के राख हो गया। रति के प्रार्थना करने पर भोलेनाथ ने कहा कि कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे, फिर आपसे उनका विवाह होगा। तब से अभी तक आप इंतजार कर रही हो। प्रद्युम्न आपके पति कामदेवता हैं और आप उनकी पत्नी रति हैं। अब बताओ, भगवान के ऊपर माया क्यों लागू नहीं होता? भगवान को शंकर जी हार गए, देवऋषि नारद हार गए, ब्रह्मा जी हार गए कामदेवता से, लेकिन भगवान विष्णु क्यों नहीं हारे? क्योंकि कामदेवता तो उनके बेटा है। बेटे से बाप थोड़ी हारेगा। आज कहीं से प्रद्युम्न जी आए, विद्यावती बगल में बैठ गई। महाराज प्रद्युम्न जी कहते हैं, आपका यार व्यवहार क्यों बदल गया? आज आप मेरे बगल में बैठ गई। रति ने बोले, प्रभु आप अपने पूर्व जन्म को याद कीजिए। आप कामदेवता हैं, मेरे पति मैं आपकी पत्नी रति हूं। दोनों ही अपने पूर्व जन्म को याद किए और अपने वास्तविक रूप में आए। दोनों ने ब्याह करके गोविंद के पास गए, गोविंद के चरणों में प्रणाम। कि भगवान का जैसे ब्याह हुआ ना, चट मंगनी पट ब्याह, 5 बजे पत्र आया, 7 बजे बहू आ गई, वैसे उनको उनके पुत्रों का भी ब्याह हुआ है। प्रद्युम्न जी की रक्षा देवऋषि नारद के माध्यम से हुआ, क्योंकि कहा गया है, जाको राखे साया मार सके न को, बालन बाका करी सके, जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। नारायण के पुत्र है और नारायण के मन देवऋषि नारद है। भवान नारायण सुतः संवरेण हाथो गृहात, अहम तेध कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। उनको समाप्त कैसे कोई कर सकता है? भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। भगवान की 8 पटरानी। कौन कौन? रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्न जाति, भद्रा, लक्ष्मणा। ये अष्टपट रानियां हैं। एक बहुमासुर राक्षस है जिसने एक संख्या रखा है, 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में बंदी बना करके रखा है। उन रानियों ने पत्र भेजा, गोविंद ने उन सबसे विवाह किया। पूरे संख्या कितना हुआ? 16,108। लेकिन भगवान की पत्नियां इतनी ही नहीं हैं। इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। शरीर के बनावट के अनुसार
स्त्री पुरुष का भेद हम लोग समझते हैं। आत्मा सबका एक जैसा है, प्राण ज्योति सबका एक जैसा है। स्त्री पुरुष हम लोगों को देखने में भेद है, भगवान के घर में कोई भेद नहीं है। उनके लिए मात्र एक जीवात्मा है, क्योंकि वह परमात्मा है। एक भोग्य है, एक भोग्या है। ब्रज गोपियां कहती हैं भूयात पतिर में, अर्थात मुझे कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। पति का मतलब ब्याह करना नहीं होता। जो मेरा स्वामी हो, जो मेरा रक्षक हो, जो मेरा रक्षा कर सके, वह मेरा पति है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जीव जगत में जितने जीव हैं सब स्त्री हैं, अर्थात केवल जीव है। और पुरुष उसको कहा गया है जिसके अंदर पुरुषार्थ हो। हमारे आपके अंदर क्या पुरुषार्थ? बुढ़ापे में आंख ने जवाब दे दिया, नहीं रोक पाए। जिह्वा जवाब दे दी, नहीं रोक पाए। स्नान करते समय पता नहीं कितने शरीर के रोए टूट करके गिर जाते, उसको नहीं रोक पाते। घुटने जवाब दे दिए, उसको नहीं रोक पाए। कमर टेढ़ी हो गई, उसको नहीं रोक पाए। जब अपने आप को ही हम सही नहीं रह सकते तो किस बात का पुरुषार्थ? पुरुषार्थ मतलब होता है बल, और बल का उपयोग किया जाता है किसी की रक्षा करने के लिए। हमारे पास इतना भी बल नहीं कि हम खुद की रक्षा कर सके, तो किस लिए हम लोग पुरुष हैं? यही बात मीरा बोली थी कि संसार में कोई पुरुष नहीं है। पुरुष तो एक ही है जिसके अंदर पुरुषार्थ है। तो भाई जीव जगत के भगवान पति हो गए कि नहीं? हमारे और आपके पति हुए कि नहीं? 16,000, 4,000, 80,000 ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के जो वेद मंत्र है वो कृष्ण की पत्नी है। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ। एक बार अपनी सभा में कन्हैया बैठे थे। सत्राजीत का भाई प्रसेन उस सत्राजीत उस मणि को अपने गले में धारण करके उस सभा में प्रवेश किया। उस मणि की इतनी दिव्य कांति निकल रही थी कि सभा वासियों ने कहा कि प्रभु ऐसा लगता है आज हमारे सभा में भगवान भास्कर ही आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि भगवान भास्कर तो नहीं है, लेकिन उनका शिष्य सत्राजित का आगमन हो रहा है। भगवान सूर्य का परम शिष्य है, तो सूर्य ने उसको एक मणि दिया है जिसकी रोशनी इतनी है, प्रकाश इतना है, तो लगता है मानो सूर्य ही आ रहे हैं। सत्राजित का आगमन हुआ, कन्हैया ने स्वागत किया। कन्हैया ने कहा कि सत्राजित ये बताइए आपके घर में कितने लोग हैं? बोले मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। तो महाराज जो आप मणि अपने गले में धारण कर रखे हैं, इससे प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। अब इतनी स्वर्ण मुद्राएं आप क्या करोगे? घर में 3 लोग हैं, तो इस मणि को आप राजकोष में रख दो, जिससे प्रजा का सेवा होगा, जरूरतमंदों की सेवा होगी। सत्राजित ने कहा नहीं महाराज, मैं मणि नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं दोगे तो मत। सत्राजित उठे चले गए। कुछ दिन बाद सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को धारण करके जंगल में शिकार करने या घूमने निकला। संयोग बस एक शेर से भेंट हो गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया, समाप्त कर दिया। उस मणि को लेकर के शेर एक गुफा में प्रवेश किया। गुफा में
जामवंत जी से भेंट हो गई। जामवंत मतलब भालू। जामवंत जी महाराज से भेंट हो गया जो राम जी के समय थे। जामवंत जी से भेंट हो गया। जामवंत जी ने शेर को मार दिया। उस मणि को उससे छुड़ा करके अपनी बालिका जामवंती के हाथ में दे दिया खेलने के लिए। सारे नगर में शोर हो गया। प्रसेन को कृष्ण ने मरवा दिया। सत्राजित से मणि मांगा कृष्ण ने और सत्राजित ने मणि नहीं दिया, इसलिए दुश्मनी निकालने के लिए सत्राजित के भाई प्रसेन को कन्हैया ने मरवाया। कुछ किया न धराया, कलंक ऊपर से लग गया। ये जो हम लोग चौथ का चंदा देख लेते हैं, दोष लगता है, उसमें यह कथा हम लोग सुनते हैं तो दोष की निवृत्ति होती है उससे। कन्हैया ने सभा वासियों को बुलाया, बोले भैया ये तो बहुत बड़ा कलंक लग गया, मैंने कुछ किया भी नहीं और हत्या का आरोप लग गया। अब इस आरोप को चलो खोजते हैं, कहां से लगा, कैसे लगा, क्यों लगा ये कलंक। अपने सभावासियों को लेकर के, सारथी को लेकर के मणि की खोज में निकले। जंगल में पहुंचे, गुफा दिखाई दिया। अपने साथियों से बोले आप लोग गुफा के बाहर रहिए, मैं अंदर जाता हूं, देखता हूं क्या है, फिर आता हूं, फिर चलूंगा। अंदर गए तो छोटी बालिका मणि के साथ खेल रही। जामवंत महाराज की पत्नी कन्हैया को देख करके कहती हैं, प्रभु आप यहां से चले जाओ, आप कौन हो, हमारे पति देवता जाग जाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया मुस्कुराए, बोले मैं जगाने के लिए ही आया हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा जो सन्मुख बैठे हुए अपने ये चरण पादुका बाहर कीजिए। ए बेटा, चरण पादुका अपने बाहर करके बैठे। आप आपको बोल रहा हूं, अपने चरण पादुका बाहर करके बैठे प्रांगण में। कथा सुन रहे हैं, शादी बारात नहीं हो रहा है यहाँ पे, भागवत कथा है, गोविंद की कथा है। महाराज भगवान गोविंद गए, बोले मैं जगाने के लिए ही आया हूं। इतने में जामवंत जी की निद्रा टूट गई। भगवान को देखा, भगवान के साथ मल्ल युद्ध होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 28 दिन तक युद्ध चल। 28वें दिन सोचो जामवंत जी कितने बलवान हुए। 28वें दिन गोविंद ने एक मुष्टिक प्रहार किया तो वह जमीन पे धराशायी हो गया। बोले बस बस प्रभु बस, मैं समझ गया, पहचान गया आप। बोले क्या पहचान गया, बताओ। पहचानने का मतलब है क्या? अरे आप मेरे राम जी हो। अरे बोले मैं कृष्ण हूं भाई, मैं राम जी नहीं, मैं कृष्ण हूं। बोले नहीं आप तो मेरे राम जी हो। ये बात तब की है जब राम जी वापस आए अवध में, तो सबको उपहार देकर के विदा कर रहे हैं। हनुमान जी को भी दिया गया मोती का माला, आप सबको पता है। सीना चीर के उन्होंने सिया राम को दिखाया सबको। जामवंत की बारी आई तो प्रभु ने कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। बोले प्रभु आपने मेरे अंदर इतना बल दे रखा है कि मैं भी सोचता था मुझसे लड़ने वाला कोई मिलेगा, उस बल का सदुपयोग मैं नहीं कर पाया, इस बात का दुख। मेरे जैसा कोई बलशाली दूसरा आपने भेजा ही नहीं। एक रावण था लेकिन वो भी एक मुक्का मैंने मारा, वो भी मूर्छित हो गया। थोड़ा देर मुझसे लड़ाई करता, लेकिन यदि मैं उसको मार देता तो आप कैसे उसको मारते। तो क्या मेरा ये बल का दुरुपयोग हो जाएगा, इसका कोई सदुपयोग नहीं है। राम जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बताएं कहना क्या चाहते हैं। बोले प्रभु देखो इस संसार में मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ही मुझसे 2 हाथ मिल लो तो कैसा रहेगा।
अरे राम जी बोले आप पिता के समान हो, अब आपसे मैं दो दो हाथ करूंगा महाराज? अरे बोले नहीं, मैं आपका दास हूं। तो महाराज कौन दास अपने मालिक से लड़ता है? तो महाराज मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। बोले नहीं, अधूरी नहीं रहेगी। द्वापर में आऊंगा तो आपसे युद्ध होगा, 28वें दिन आप समझ जाना कि मैं कौन हूं। आज 28वें दिन जब मुष्टिक प्रहार हुआ, बस बस महाराज मैं पहचान गया, आप मेरे राम जी हो, आप मेरे प्रभु श्री राम हो। बोले राम जी महाराज की कहिए भगवान कैसे आगमन हुआ? बड़े दिनों के बाद आपने दर्शन दिया। कौन सा इस वृद्ध पशु से अपराध हो गया था जो इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिया? मेरे लिए क्या आदेश है? युद्ध करने फिर चलना है कहीं? अरे बोले नहीं, आपका दर्शन करने आया, आपकी जरूरत पड़ गई। बोले परमपिता परमेश्वर को अपने दास की जरूरत पड़ गई तो बुला लेना चाहिए था, आपको आना पड़ा। बोले जब भगवान को कष्ट होता है तो भगवान भक्त को याद करते हैं, भक्त को कष्ट होता है तो भक्त भगवान को याद करता है। महाराज मुझे कलंक लगा हुआ है। कलंक आपको? अरे आप बताइए, मैं उसको एक मिनट में समाप्त करता हूं। महाराज कहां पे है वो? कौन है ऐसा जिसने आपको कलंक लगा दिया? महाराज वीर रस में आ गए। आप बताइए, यथा शीघ्र मैं उसको समाप्त कर दूंगा। बोले नहीं, मेरी ये बात मान लो। बोले कहिए। ये मणि लेने आया, इसी के लिए कलंक लगा हुआ है। अरे प्रभु इतनी छोटी सी बात, आप मेरी जिंदगी मांग लेते, ले लो मणि आप। लेकिन एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा आपसे, एक मेरी भी प्रार्थना है। कहिए। मैं चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर का आपसे रिश्ता बन जाए, कोई खास रिश्ता बन जाए। कौन सा रिश्ता? आप मेरे दामाद बन जाओ। मेरी ये पुत्री है जामवती, उसको अपने साथ ले जाओ। भगवान गोविंद मुस्कुरा करके प्रणाम, अब ससुर हो गए तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। प्रणाम किए। बोले मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं। मणि ला करके सत्राजित को दिए। सत्राजित को बड़ी आत्मग्लानि हुई। महाराज मैंने झूठा ही गोविंद को कलंक लगा दिया, मेरे जैसा पापी कौन होगा। अपनी पत्नी से बोला, देवी अब मैं क्या करूं, मैं तो जीना नहीं चाहता, भगवान को कलंक लगा दिया, कोई उपाय बताओ। पुरुष से भी ज्यादा चालाक स्त्री होती है, माताएं होती है। वो अलग बात है कि आंसू बहा के अपने काम करवा ले, पति देवता बेचारे करना ही पड़ेगा भाई। नहीं करेंगे तो शाम की रोटी नहीं मिलेगी। मजाल घर के अंदर प्रवेश कर जाए और थोड़ी बहुत देर डांट दिया पति देवता ने, मई का जिंदाबाद। बेचारे पतियों की इतनी दुर्दशा हो। अब जो पति होंगे वो समझेंगे। मैंने कहीं कहीं सुना हुई, इसलिए मैं भी उस दर्द को थोड़ा अनुभव करता हूं। जल्दी घर पे आ जाए तो दिक्कत, देर से आ जाए तो दिक्कत, पूरी सैलरी ला करके न दे तो दिक्कत। तो महाराज माताओं की तो बात ही अलग है, ये पहले से चला आ रहा है। देखो, एक स्त्री जाति के पास और एक बालक के पास, जो भगवान के पास भी अस्त्र नहीं है वह इन दोनों के पास है। यदि कोई काम कहने से नहीं बन रहा है, क्रोध करने से नहीं बन रहा है,
तो बस थोड़ा सा आंख में आंसू ही तो लाना है। एक बच्चा छोटा सा है, बाप के जेब में पैसा नहीं है, लेकिन उसके आंख में आंसू आ गया है तो बाप को वो चीज ला करके देना पड़ता है। एक स्त्री जाती है रो करके, जो काम नहीं भी करना रो करके कहती तो पति देवता को करना पड़ता है। बोले देवी आप ही बताओ, आपकी महिमा बहुत बड़ी है। अरे बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, छोटी सी बात है। कन्हैया को अपना दामाद बना लेते हैं, उल्टा हम लोगों को प्रणाम करेंगे। वो चालाक हुई कि नहीं मैया? जो जो चालाक होगा अपने आप को समझ लेना। बोलो राधे राधे। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ। एक बार कन्हैया अर्जुन चले जा रहे हैं रथ पे सवार होकर के, देखा तो एक राजकुमारी बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे। कन्हैया ने देखा, पता लगा भैया किसके लिए बैठी हुई है, क्या चक्कर है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, राजकुमारी जी आप कौन हो? अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुवर्णं वरदं तपः परमावस्थिता। मैं कालिंदी हूं और कृष्ण को अपना पति मानती हूँ, कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूं, कहाँ जाऊं? अरे बोले जाना नहीं, आके खड़े हैं, जाना कहाँ है? भगवान को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। वो एक भजन है ना, सबके दिल में समाये हुए हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। दिल से पुकारो, नाम लो, नाम लेते ही शैतान हाजिर है। गोपियों ने कहा बड़ो शैतान यशोदा तेरो लाला। तो आपके कन्हैया सामने है, जाइए, चलिए रथ में बैठिए। चौथा विवाह हो गया कालिंदी के साथ। मित्र विंदा नग्न जाति भद्रा